हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बीटा क्लासी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और जो मैग्नेटिक मोमेंट है बार मैग्नेट का वो क्या होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें भाई दो पोल होते हों, ठीक है। एक होता था प्लस का क्यू चार्ज और एक होता था माइनस का क्यू चार्ज, यानी इक्वल चार्ज होते थे, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर क्या होंगे, इक्वल पोल स्ट्रेंथ के दो पोल होंगे। क्या होंगे? इक्वल पोल स्ट्रेंथ के दो पोल होंगे और दोनों के बीच की क्या होगी, सेपरेशन होगी, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल हों, दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल हो और दोनों के बीच की सेपरेशन हो, ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बना दिया, एक मैग्नेट बना दिया कि मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। तो क्या हो गए, दो पोल हो गए। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यह हम बोलें कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज। हमने यहाँ पर चार्ज के बारे में बात की, तो यहाँ जो चार्ज होता है उसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक चार्ज। उसी मैग्नेटिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पोल स्ट्रेंथ और इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और दोनों के बीच की क्या होगी, सेपरेशन होगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल हों, इक्वल पोल स्ट्रेंथ के हों, अपोजिट नेचर के हों, दोनों के बीच की सेपरेशन हो, ठीक है। लिखेंगे एन अरेंजमेंट having two equal and opposite poles separated by some distance, ओके। अब बात कर लेते हैं भाई इसके एग्जांपल्स की कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के। तो भाई एक एग्जाम्पल तो बता ही दिया, क्या कि बार मैग्नेट, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या हो गया, बार मैग्नेट, ठीक है भाई। दूसरा एग्जाम्पल बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अपने पास जो करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, जैसे मैंने बनाया कि भाई ये अपने पास क्या होगी, करंट कैरिंग कॉइल हो गया, फिर लूप होगी, ठीक है। इसमें जा रहा है करंट आई, ठीक है। तो देखो इस सामने से देखते हैं तो करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, तो ये बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। बैक से देखेंगे तो इसमें करंट दिखेगा हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो बैक से देखने पर हमें दिखेगा कि भाई क्या है, नॉर्थ पोल है। तो जो करंट कैरिंग जो कॉइल जो होती है वो भी क्या होती है, उसमें भी क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। तो ये भी क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल बोलो या फिर बोलो लूप, ठीक है। तीसरा एग्जांपल बात करें। अब देखिए स्टूडेंट, सेम बात लागू होती है कहाँ पर, एटम के अंदर, कि भाई ये अपने पास हो गया एटम और एटम के अंदर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस साइड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो क्या करेगा, करंट बनाएगा इस साइड। सेम इसी प्रकार कि भाई हमने इस साइड से देखा, ठीक है, सामने से देखते हैं तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। इसी एटम को हम पीछे से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या बनेगा, साउथ पोल। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर रिवॉल्व करता है, तो उस एटम का भी क्या बनता है, मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, वो भी दो पोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या हो गए, तीन एग्जांपल हो गए, बार मैग्नेट हो गया, करंट कैरिंग कॉइल हो गया और ये एटम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन इनके क्या आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे, उनके ऊपर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आज हम क्या करेंगे, मैग्नेट का जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैग्नेट का जो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट उसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, टॉपिक अपने पास हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट,
ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, ये भाई मैंने बना दिया एक बार मैग्नेट, ठीक है, जिसमें मैंने दिखा दिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये क्या दिखा दिया उनके पोल स्ट्रेंथ। इन्हीं पोल स्ट्रेंथ को मैंने बताया हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक चार्ज भी बोल देते हैं, ठीक है। एम हो गया पोल स्ट्रेंथ लिख देते हैं, या फिर क्यू एम से लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये तो अपने पास क्या हो गया, मैग्नेटिक चार्ज हो गया, यानी मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ होगी, पोल स्ट्रेंथ होगी, और ये क्या हो गया, लेंथ होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है भाई। इसका जो सिंबल जो होता है वो क्या होता है भाई, एम होता है, क्या होता है, एम, ठीक है। क्या लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई में डाइपोल लेंथ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई छोटे एम के टर्म में, क्योंकि छोटा एम भी क्या होता है, सिंबल होता है पोल स्ट्रेंथ का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक लेंथ होती है स्टूडेंट, ये बेचारी क्या होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको हम क्या मान के चलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं। जब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो भाई इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन क्या मानते हैं हम, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, क्या लेते हैं, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। तो अपने पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है एम, वो भी क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम के ऊपर लगा देंगे वेक्टर, और यहाँ हमने 2l जो लेंथ है उसको हमने माना है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू एम इंटू में 2l, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे m वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू में 2l लेंथ, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया कि जो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है वहीं इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है। तो यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या आएगी, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ आएगी। डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ क्या आएगी, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ इसकी भी क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था एक बार पहले कि जो करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वो उसमें 2 पोल होते हैं, उसका अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो मैग्नेटिक मोमेंट स्टूडेंट हमने बताया था m इज इक्वल टू NIA। तो ये तो हो गया भाई एम्पियर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस m की जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या बनती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या इसकी कोई दूसरी यूनिट होती है, हम बताएंगे बिल्कुल होती है भाई इसकी दूसरी यूनिट, ठीक है। वो कहाँ से निकालेंगे, तो भाई हमने डिस्कस किया था एक बार कि टॉर्क जो आता है, टॉर्क वो आता है सिंपली mb साइन थीटा, साइन थीटा बढ़ा दें क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ से यदि हम लिखते हैं m तो आएगा टॉर्क अपॉन में b, यानी ये हो गया भाई जूल, और ये मैग्नीफाइड हो गया टेस्ला। तो क्या बोलेंगे, जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला, ठीक है। अब भाई लिखें इसकी डायमेंशन, लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो देखो भाई मास नहीं आया, लेंथ आती है भाई, ठीक है। टाइम नहीं आता, करंट आता है इसमें, इसे क्या हो गया, डायमेंशन होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। जो पोल स्ट्रेंथ है या फिर जो मैग्नेटिक चार्ज है इसकी यूनिट क्या आएगी, तो देखिए स्टूडेंट, तो इस m की यूनिट निकाले तो m अपॉन में 2l आ जाएगा। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी होती है मीटर, तो आ जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात होगी, सारी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं भाई कि भाई अपने पास ये हो गया मैग्नेट, यहाँ नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होता है भाई, साउथ पोल भी थोड़ा अंदर होता है। तो ये वाली जो लेंथ अपने पास होगी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और पूरा जो मैग्नेट हो गया इसकी जो लेंथ होगी इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो यहाँ से देखने पता चल गया कि भाई जो मैग्नेटिक लेंथ है और जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो क्या होती है, दोनों इक्वल नहीं होती। तो इक्वल नहीं होती तो इन दोनों का रेशियो कितना आता है भाई, तो जो मैग्नेटिक लेंथ है
और जो जियोमेट्रिकल लेंथ है इसका रेशियो आता है 0.84। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जहाँ पर हम उसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमें ये बोल दिया गया कि भाई अपने पास एक रोड है, अपने पास क्या है, एक रोड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है L, ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो कितना आता है भाई, M आता है, ठीक है। तो भाई रोड होगी, मैग्नेटिक हो गया, यहाँ M है और यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ M है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा, M इंटू में L आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इस रोड को क्या कर दिया, मोड़ दिया। क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया। कैसे मोड़ दिया, तो इसको मोड़ दिया सेमी सर्कुलर आर्क में, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कल में, ठीक है। जब सेमी सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया तो बोल दिया कि भाई इसकी रेडियस R है। हमने मान लिया भाई इसकी रेडियस R हो जाएगी। तो अब इस केस में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया भाई एक पोल, यहाँ हो गया दो पोल, ठीक है। तो फिलहाल ये पोल स्ट्रेंथ होगी, ये पोल स्ट्रेंथ होगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R + R 2R। तो हमने बोला कि भाई अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आएगा M इंटू में 2R। अब ये जो R है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये तो हमने अपने तरफ से मान लिया कि भाई 2R है, R है। हम R निकालेंगे भाई, R कितना आएगा। तो R कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी लेंथ इजिकल टू इसकी लेंथ। तो ये वाली जो लेंथ है कितनी आएगी, पाई R आएगी, और वो लेंथ कितनी है, L है। तो R इजिकल टू कितना आएगा, L अपॉन में पाई आ जाएगा। तो M डैश जो अपने पास आएगा M 2M हो गया, R कितना आएगा, L अपॉन में पाई। और ये क्या था, पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब उस सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करने के बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो कितना बनेगा, 2M अपॉन में पाई बनेगा। क्या बनेगा, 2M अपॉन में पाई। तो ये एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि एक रोड है, ठीक है, उसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ M है, यहाँ M है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना आएगा, M इंटू में L। अब इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया भाई। तो सेमी सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ठीक है। इसको ऐसे मोड़ दिया तो यहाँ की पोल स्ट्रेंथ और यहाँ की पोल स्ट्रेंथ तो क्या रही, सेम रही। लेकिन अब इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो सेपरेशन वो कितनी होगी, चेंज होगी, ठीक है। हमें क्या लेनी, दोनों के बीच की सेपरेशन। हमने बोला जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो भाई इसकी जो रेडियस बनी वो R बनी, हमें नहीं पता कितनी बनी, हमने मान लिया R बनी। तो हमने क्या किया, इस R को निकाला, ठीक है, कितना आया, L अपॉन में पाई आया। और हमने अब निकाला इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो कितना आएगा, M डैश इजिकल टू M इंटू में 2R, क्योंकि डिस्टेंस कितनी होगी, 2R होगी, और R की वैल्यू पुट कर दी। तो कितना आंसर आ गया, 2M अपॉन में पाई। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।